लोग बात किए थे ई एक नंबर है, यूलर नंबर या नेपियर कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। हिस्टोरिकली वो कैसे आया ये हम लोग देखे थे, बर्नौली कैसे उसका वैल्यू निकाले थे, है ना। 2.7 के आसपास एक इरेशनल वैल्यू दे रहा था, है ना। तो उसको फिर आगे हम लोग उसके आगे की अब हम लोग बात करनी है कि नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग क्या होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग की बात करनी। नेचुरल लॉग क्या होता है, जैसे जब बेस ई हो जाए, जब हम लोग बेस की बात करते हैं तो बेस 10 हो जाता है तो हम नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है। ठीक इसी तरह वेन एवर वेन बेस ऑफ लॉग इज ई, then it is known as natural log, नेचुरल लॉग, ठीक है। इसको ऐसे दिखाते हैं, लॉग बेस ई होना चाहिए, है ना। और इसी को शॉर्ट में कहते हैं ln, इसको पढ़ते हैं नेचुरल नेचुरल लॉग, ln लिख देते हैं तो नेचुरल लॉग कहलाता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक फंक्शन y इज इक्वल टू पहला, y इज इक्वल टू लॉग ax, यही होगा, ठीक है। वेयर a के बारे में क्या बोल सकते हैं, a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और एंड a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये दोनों सेटिस्फाई, सॉरी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये ऐसे ही लॉग डिफाइंड है ना, लॉग इसी तरीके से डिफाइंड है। अब इसके आगे की बात करते हैं, डोमेन और रेंज की बात करनी होगी, ग्राफ की बात करनी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ की बात करनी है तो कोई एग्जांपल ए का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। लॉग मान लो 2x कर देते हैं, y इज इक्वल टू, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक बार ट्राई करो सब लोग। log 2x, log का मान लो x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और इधर y लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 2 का पावर 3 लेंगे तो यानी 8 लेंगे तो, 16 लेंगे तो 4, 32 लेंगे तो 5, 64 लेंगे तो 128 लेंगे तो 256 लेंगे तो एंड सो ऑन। कुछ समझ आ रहा है क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा है। अब देखो इधर का इंक्रीज देखो कैसा हो रहा है और इधर का इंक्रीज देखो कैसा हो रहा है, इधर 1 से 2 गया तो 2 से 4 गया, इधर फिर एक स्टेप चेंज हुआ, इधर कितना स्टेप चेंज हुआ, 8 है यहाँ पर, कितना स्टेप का चेंज है 4, फिर इधर अगेन 1 का चेंज है तो इधर 8 का चेंज है, इधर फिर अगेन 1 का चेंज है लेकिन इधर 16 का चेंज है। यानी कि x में चेंज, पहला चेंज, दूसरा चेंज, तीसरा चेंज, 14 बड़ा होता जा रहा है और y में 1 का चेंज ही आ रहा है, यानी ग्राफ इस तरफ टिल्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना, ग्राफ इस तरफ ऐसा टिल्ट करता हुआ, क्यों क्यों x की तरफ टिल्ट कर रहा है, क्योंकि x में बड़ा चेंज हो रहा है, y में छोटा चेंज आ रहा है। x के एक स्टेप चेंज को देखेंगे तो बहुत छोटा चेंज आएगा y में, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, समझ आ रहा है। तो लेकिन 0 कहां पर होगा, अगर हम इसके जगह 1 पुट कर दें तो 0 हो जाएगा, क्योंकि log 2 बेस कुछ भी हो, यहां पर अगर 1 आ गया तो इसका वैल्यू 0 ही आना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे 0 आ गया, ग्राफ यहाँ पे कटेगा, y का वैल्यू 0, ठीक। और फिर ऐसा ही आगे बढ़ेगा, ठीक। लेकिन निगेटिव वैल्यू तो नहीं आया कहीं भी, है ना। निगेटिव के लिए इसके आगे इधर लिख रहे हैं x और y, x का वैल्यू अगर 1/2 हो जाए तो y का वैल्यू कितना आएगा,
-1, यही होगा ना। x के जगह 2 का पावर -1 तो इसका वैल्यू -1। ठीक, फिर x की जगह 1/4 आ जाए तो -2, क्योंकि 2 का पावर -2। 1/8 हो जाए तो -3। ये क्या हो रहा है, x का वैल्यू 1/2, 1/8, ये छोटा होता जा रहा है और ये नेगेटिव में बड़ा होता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये जीरो की तरफ, जीरो तो जा नहीं सकता है, इसका वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं सकता, x का वैल्यू जीरो से बड़े के लिए हमने डिफाइन कर रखा है ना। तो ये यानी कि जैसे जैसे जीरो की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये माइनस में, नेगेटिव में y बड़े की तरफ जा रहा है, ऐसा हो जाएगा। अब क्यों नहीं, जीरो पे कभी टच नहीं करेगा, पैरेलल निकाल देंगे। तो ये क्या बन गया ग्राफ, y इज इक्वल टू log बेस 2x। समझ आया। सेकंड, अगर इसी में हम कहें y इज इक्वल टू log बेस 3, अगर यहाँ पे x कर दिए, इसका ग्राफ बना कैसा बनेगा। अब ये बताओ, ऐसा ग्राफ कहीं दिखा है क्या, ऐसा ग्राफ इसके पहले कहीं दिखा है क्या, इसी के जैसा मिलता जुलता एग्जैक्टली यही नहीं, किस चीज में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2 का पावर x का ग्राफ कैसा होता है, रफ कर रहे हैं बस। 2 का पावर x का ग्राफ अगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा होता है ना, x इज इक्वल टू 1 पे ऐसा चला जाता है। देखो यही ग्राफ कुछ x और y इंटरचेंज कर गया है आपस में, यही हुआ है ना, यही हुआ है। अच्छा, हम बोले y इज इक्वल टू log 2x है, ठीक है, x को इंडिपेंडेंट करो तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का पावर y, यही आना है ना। ये बेस, ये पावर में चला जाता है, इसी को तो ये नाम दिया गया है ना। तो x इज इक्वल टू 2 का पावर y का ग्राफ ये है ना। और ये किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू 2 का पावर x का था, यानी x y आपस में इंटरचेंज कर गया है। जो चीज y एक्सिस पे 1 पे कट रहा था, यहाँ पे x एक्सिस पे 1 पे कट रहा है। y की तरफ झुक रहा था, यहाँ x की तरफ टिल्ट कर रहा है, ठीक है। फिर y में निगेटिव कभी नहीं था, x में पॉजिटिव निगेटिव दोनों था। यहाँ पर x में निगेटिव कभी नहीं है, y में पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। तो असल में ये तो रिवर्स फंक्शन है ना, और यही काम तो लॉग करता है। लॉग क्या करता है, एक्सपोनेंट को रिवर्स कर देता है ना। तो देखो रिवर्स ग्राफ मिल रहा है बिल्कुल, यहां से भी कनेक्ट करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, नोट कर। अब ये फंक्शन है, ये तो कहने की जरूरत नहीं है ना, रिपीट कहीं नहीं वैल्यू हो रहा है, एक एक्स के लिए एक ही वाई हर जगह मिल रहा है। आ गया सबका, कैसा बना, सेम बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा ही बन रहा है ना। तो अच्छा, अब पहले की अपेक्षा ज्यादा है ऑब्वियसली। अगर ये मान लो, ये मान लो y इज इक्वल टू log 2x का है ना, तो उससे थोड़ा सा और ज्यादा टिल्ट होगा x की तरफ, क्योंकि इस बार और ज्यादा बड़ा बड़ा गैप आ रहा है ना। तो इस बार जो ग्राफ बनेगा वो 1 पे ही कट करेगा ना, कट तो 1 पे ही करेगा और ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो लेकिन देखने में हूबहू सेम ही आ रहा है ना, लगभग सेम ही मिल रहा है। अगर बोले लॉग यहाँ बेस 3 की जगह 4 कर दें, 5 कर दें, 6 कर दें, 10 कर दें, 11 कर दें, 12 कर दें, 12.5 कर दें, 100 कर दें, ग्राफ दिखेगा ऐसा ही, ये कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। लेकिन क्या इस जो a का जो वैल्यू है, जो हम लोग बेस को कह रहे हैं, बेस का वैल्यू कुछ भी ले लें तो ऐसा ही ग्राफ दिखेगा, क्या ये बात सही है। तो इसको हम लोग एक बार चेक करना होगा, है ना। चेक कैसे करेंगे वो देखते हैं, लेकिन पहले एक चीज देखो, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, बताओ। डोमेन क्या होगा, 0 से बड़ा और इंफिनिटी तक पॉजिटिव नंबर, यानी कि रियल नंबर पॉजिटिव, है ना। इसी को लिखते हैं 0 से लेकर इंफिनिटी, है ना, क्योंकि 0 पे भी नहीं हो रहा है,
इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो एक्स का रेंज बताओ, रियल नंबर ऊपर नीचे सारा वैल्यू पॉसिबल है, तो रियल नंबर, ठीक है। ये डोमेन रेंज हो गया, सेम उसका भी हो जाएगा, है ना। अब इसी को थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है। जनरलाइज क्या कर रहे हैं, यहां पर टू की जगह ए ले लेते हैं, टू की जगह अगर यहाँ ए कर दें, और तो यहाँ पे ये सारा वैल्यू कुछ ऐसा हो जाएगा ना, एक्स की जगह वन लेंगे तो जीरो अभी भी आएगा, है ना। एक्स की जगह ए लेंगे तो वन आएगा, ए स्क्वायर लेंगे तो टू आएगा, ए क्यूब लेंगे तो थ्री आएगा, एंड सो ऑन, ठीक। फिर माइ ए का पावर -1 लेंगे तो -1, ए का पावर -2 लेंगे तो -2, एंड सो ऑन, ठीक। लेकिन एक, अब देखो एक, अब ये हमेशा क्या इंक्रीजिंग है, यहां तक, यहां तक हमेशा क्या इंक्रीजिंग है, ये हमेशा बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू हमेशा बढ़ रहा है। अगर ए का वैल्यू देखो पॉइंट में आ जाए, फ्रैक्शन में ले लें, 0.1 ले लें, तो 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.1 का क्यूब 0.001 हो जाएगा ना, तो ये डिक्रीज भी करेगा। यानी कि ए का वैल्यू या तो 1 से बड़ा है या तो 1 से छोटा है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है ना, इस बात पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, ये चार्ट क्लियर है तुम्हारा, ये चार्ट से क्लियर है ना, वैल्यू अभी यही होता है, देख लो वीडियो से आ जाएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये लगातार इंक्रीज करे, ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है ए का वैल्यू अगर 1 है तो हमेशा 1 रहेगा, लेकिन 1 लेना ही नहीं है ए का वैल्यू, हम लोग पहले ही प्री डिफाइन कर चुके हैं, ए 1 नहीं होगा, है ना। लेकिन ए का वैल्यू अगर ये सोचो कि 1 से बड़ा है, अगर बड़ा है तो ये ए स्क्वायर इंक्रीज करेगा, ए क्यूब उससे बड़ा होगा, है ना। लेकिन ए का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में है तो ये डिक्रीज करता हुआ फंक्शन है एक्स का, यानी एक्स एक बार इंक्रीज कर रहा है, दूसरी बार डिक्रीज कर रहा है, कुछ वैसा हो रहा है ना। यानी हम लोग जो ग्राफ बनाए हैं, ए इज ग्रेटर देन 1 के लिए बनाए है ना, ये जो ग्राफ है ए इज ग्रेटर देन 1 के लिए है ना। तो पहले ए इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, ये केस 1 की बात कर रहे हैं, केस 1 क्या, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, ए जब 1 से बड़ा हो तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, जैसा बना था, 1 पे कट करेगा और इधर इंफिनिटी और इधर ऐसा, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ये हो गया y इज इक्वल टू log ax, ठीक है। डोमेन और रेंज के बारे में क्या बोल सकते हो, डोमेन रेंज, डोमेन हो जाएगा x का वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक, तो रियल नंबर पॉजिटिव, और रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ये तो हो गया हमारा केस 1 के बारे में ना, जो इससे हम लोग कंक्लूड किए। केस 2 क्या बनेगा, जब a इज लेस देन 1 होगा, a का वैल्यू जब, तो एक काम करो पहले ग्राफ बना के देखते हैं, पहले y इज इक्वल टू लॉग 0.1x, इसका ग्राफ बना के देखो कैसा बनेगा। सब लोग देखो, अब 0, अब x का वैल्यू लिखते हैं, कहाँ लिखें, इसी में लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ही लिखते हैं जो हमारा पुराना चार्ट है, x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें तो y का वैल्यू 0 पॉइंट, इसमें भी देख सकते हैं, x का वैल्यू 1 तभी आएगा जब y 0 ले लेंगे, समथिंग का पावर 0, y 0, x का वैल्यू अगर 0.1 ले लें तो y का वैल्यू 1 होगा, तभी ये 0 होगा, 1, x का वैल्यू 0.1 का पावर 2 यानी कि 0.01 कब आएगा, जब 2 हो जाएगा, ठीक। x इज इक्वल टू 0.1 का पावर 3, तो ये 3 आ जाएगा, समझ आ रहा है। इसी तरह आगे बढ़ेगा, ठीक, और निगेटिव साइड जाते हैं, 0.1 का पावर -1 होगा तो ये -1 होगा, ठीक है। तुम्हारे लिए अनन्या देखो यहाँ x का पावर यहाँ, हाँ, x के जगह 0.1 का पावर जो भी रखेंगे, मान लो a रखेंगे
तो इधर 0.1 का पावर y है, a इज इक्वल टू y कह सकते हैं ना। तो 0.1 का पावर जो जो भी बेस है, ये बेस होता है यहाँ जो है ना a, ये बेस है, बेस का पावर जो भी रहेगा यहाँ पे वही पावर वैल्यू हो जाएगा इस लॉग का। ठीक है, तो वही पावर वैल्यू होता जा रहा है। क्लियर है। अब इसका ग्राफ हम लोग वापस से वहां बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसा बन रहा है इसको देखो। 1 पे 0, 1 पे तो 0 यहीं पे कट करने वाला है, y 0 हो गया। ठीक, आगे क्या होगा 0.1, यानी कि वैल्यू छोटा हो गया ना, 0.1 पे 1, उससे भी छोटा हो गया 0.01, 1 पे तो 1 आया, ठीक, और छोटा किए तो 2 आया, यानी कि कुछ ऐसा जा रहा है ग्राफ, इस तरफ जा रहा है ना। लेकिन निगेटिव में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है देखो, पावर यहाँ पे जब निगेटिव में जा रहा है, हाँ, तो x का वैल्यू देखो 0.1 का पावर 1 -1, इसका क्या मतलब है, इसको सॉल्व करो तो 0.1 1 बाई 0.1 आएगा, इसका मतलब 10 आएगा, 10 आएगा ना। तो x इज इक्वल टू 10 के लिए -1 हो रहा है, x इज इक्वल टू 10 कहीं लो 10, तो इस पे -1 वैल्यू दे रहा है, यानी ग्राफ ऐसा टिल्ट करता हुआ नजर आ रहा है। फिर 100 पे -2 दे रहा है, ऐसा जा रहा है ग्राफ, है ना, ऐसा। इसी का रिवर्स हो जाएगा, देखो इसी का मिरर इमेज पलट गया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसा ही हो गया ना। ठीक है, और देखो, और बस तुम्हारे में क्या गड़बड़ है, तुमने इसको टिल्ट कर दिया है वापस, टिल्ट तो कभी नहीं होगा, है ना, ये ग्राफ हमेशा ही ऐसा जाता रहेगा। तो यही ग्राफ हो जाएगा 0.1x का, है ना। यहाँ पर अगर 0.2 रहेगा तो और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा, 0.3 रहेगा और हो जाएगा, जैसे जैसे इसका वैल्यू फ्रैक्शन में चेंज होगा उसी हिसाब से वैल्यू चेंज होता रहेगा। समझ आया। तो एक कंक्लूजन यहां से निकल रहा है ना, बेस का वैल्यू अगर 1 से छोटा है तो ग्राफ मिरर इमेज बन जा रहा है ना। तो केस 2 इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस पार्ट को मिटा रहे हैं और केस 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 व्हेन a इज लेस देन 1, लेकिन लेस देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 भी है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो उसको ऐसे दिखाना होगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, a इज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसी का मिरर इमेज 1 पे कट करेगा, ऐसा। ठीक है, और इसका डोमेन और रेंज क्या बोलेंगे, डोमेन रेंज, डोमेन हो गया पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स प्लस पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, और रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर, यानी कि अभी भी सेम है ना, बस वैल्यू अलग अलग है। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स का, लेकिन a का वैल्यू जब 1 से छोटा है, दो कंडीशन है, यानी कि केस 1 1 से छोटा, केस 2 1 से बड़ा। सेकंड केस मतलब इसी का सेकंड पार्ट है शिफ्टिंग वाला, शिफ्टिंग। अब शिफ्टिंग में क्या करना है ये पता है आप लोग को, ठीक है। y इज इक्वल टू, मैंने कहा लॉग लॉग इसका ग्राफ बनाओ 2x प्लस 1, इसका ग्राफ बनाओ और इसका डोमेन रेंज लिख के दिखाओ। ये एक तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन के रूप में देख रहे हैं हम लोग। y इज इक्वल टू लॉग 2x का ग्राफ कैसा होगा बताओ, y इज इक्वल टू लॉग 2x का ग्राफ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू लॉग 2x बेस 2, ऐसा होगा, ये है 1 होगा। क्लियर है, x के जगह क्या रिप्लेस हो गया, x प्लस 1, तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, किस में, x में y में, x में -1, तो +1 पे जब ये कटा है, ये पूरा ग्राफ उठ करके -1 इधर शिफ्ट होगा, यानी अब 0 पे कट करेगा, यानी अब जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना।
पूरा ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट कर गया, ठीक। और ये पार्ट जो 0 पे इधर इन्फिनिटी हो रहा था, अब ये -1 पे नीचे की तरफ जाएगा, यानी अब जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। ये तो 1 मिनट में बन गया ना, समझ आया, क्लियर है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू लॉग बेस टू एक्स प्लस 1। शिफ्टिंग हम लोग इसलिए तो पढ़े हैं कि हम लोग अब टेबल वगैरह नहीं बनाए, बेसिक पता चल गया ग्राफ का, उसके बाद शिफ्टिंग लगा करके ग्राफ बनाए। इसका डोमेन रेंज बताओ, डोमेन रेंज डोमेन रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, एक्स का वैल्यू सारा रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स का सारा वैल्यू -1 से बड़ा, ये हो गया ना सही। तो ये क्या हो गया, -1 से लेकर इन्फिनिटी, -1 को टच नहीं करेगा, यहाँ पैरेलल है, ठीक है। ये हो गया ना ग्राफ। अच्छा रेंज क्या हो गया, रियल नंबर, क्योंकि रेंज तो पूरा ही होगा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग 0.2 x -3। हाँ, इसका डोमेन रेंज और ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ 0.2 का ग्राफ कैसा होता है, 0.2x का ऐसा ऐसा होता है ग्राफ, ये तो पता है, ठीक है। ये हो जाएगा किसका, y इज इक्वल टू लॉग 0.2x का, ठीक। x की जगह x -3 हो गया है, ये 1 था और ये 3 पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब ये 4 पे चला जाएगा ना, 3 इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो 3 + 3 की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक। तो अब यही ग्राफ यहाँ 1 था तो यहाँ पे 3 0 पर है, ये टच करता हुआ तो ये 3 पे से टच करता हुआ 4 ऐसा जाएगा, अब ऐसा होगा ग्राफ, है ना। डोमेन क्या होगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी, और रेंज क्या होगा, रियल नंबर, ऊपर नीचे तो हाँ, क्योंकि देखो 0 एक्सक्लूडेड होता है ना, 0 पे टच नहीं करता है ना ये, ठीक इसी तरह यहाँ भी ये एक्सक्लूडेड होगा, 3 वाला लाइन जो है, ठीक है। इसको कैसा होगा ग्राफ, इसमें बेस कितना है, कुछ नहीं है तो 10 है ना। तो बेस 10 है यानी 1 से बड़ा है, यानी कि ये ग्राफ किसका हुआ, लॉग 10x का, ठीक। ये है 1, ठीक। ये ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, +3 की तरफ, यानी कि 4 पे चला जाएगा और ये 3 है, यानी कि ये ग्राफ ऐसा होगा, होना ऐसा चाहिए जब सिर्फ इतना रहता तो, ठीक। +2 ऐड हो गया, यानी कि इधर लाएंगे तो y -2 होगा, यानी y में +2 की तरफ शिफ्ट होगा, यही होगा ना। तो ये ग्राफ को अगर 2 ऊपर भी करो, है ना, तो 2 ऊपर करो तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्यों, क्योंकि 2 ऊपर करेंगे तो 2 ऊपर करो, y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, ये हम लोग को चेक करना है ना, x एक्सिस को कहाँ पे कट करने वाला है, तो y को 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, log 10x - 3 इज इक्वल टू -2। मतलब कहाँ पे एग्जैक्टली कट कर रहा है ये अभी हम लोग को नहीं पता है ना, बीच में कहीं पे कट करेगा, ये ऊपर जाएगा तो कहाँ पे कट करेगा एग्जैक्टली अगर पॉइंट निकालना है तो y को 0 पुट कर दो तो 0 यानी कि -2 इज इक्वल टू log 10x - 3 है, यानी x -3 10 का पावर -2 के इक्वल है ना। x -3 जो है वो 10 का पावर -2 के इक्वल है, यानी x -3 इज इक्वल टू 1/100 है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 + 1/100 है, यानी कि 3.01 है, यानी कि 3.01 है, यहाँ पे कट करेगा, ये क्या है 3.01,
यहाँ पे कट करेगा ग्राफ। समझ आया? डोमेन रेंज, हाँ डोमेन हो जाएगा 3 से, क्योंकि अभी भी तो वही ग्राफ है ना, बस कट इधर किया है, तो 3 से लेकर इन्फिनिटी, रेंज रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन यहीं पे रहता ऐसा, यहाँ पर x की जगह 2x माइनस थ्री कर दें, शिफ्टिंग में 2x माइनस थ्री कर दें। ठीक है, तो अब कैसे ग्राफ बनाएगा? ऐसा होगा, है ना? ये किसका होगा? 1, ये हो गया y इज इक्वल टू लॉग x का। ठीक, अब लेकिन क्या हुआ है, x की जगह 2x हो गया है ना? तो x की जगह अब क्या हो गया है, 2x नहीं, x की जगह 2x माइनस थ्री है ना। पहले ये जीरो कहाँ पे बन रहा था, 1 पे, है ना? अब कुछ शिफ्ट किया है, कितना, 3 शिफ्ट नहीं किया है, क्योंकि x की जगह 2x है ना? तो पहले ये जीरो कहाँ बन रहा था, अगर x था तो x इक्वल टू जीरो पे जीरो बन रहा था, अंदर वाला टर्म। अब अंदर वाला टर्म जीरो कहाँ पे बन रहा है, 3/2 पे ना। x की जगह 3/2x माइनस थ्री, जीरो कहाँ बन रहा है, x इज इक्वल टू 3/2 पे, है ना? यानी अब ग्राफ किस पे, किधर की तरफ, +3/2 की तरफ शिफ्ट कर गया, है ना? यानी 3/2 यानी 1.5 का अब शिफ्टिंग हुआ, यानी कि अंदर वाले टर्म को जीरो करना। समझ आया? क्लियर है? तो 1.5 शिफ्ट कर गया है, तो किधर, 1 + 1.5 यानी 2.5 पे, यानी अब जो ग्राफ होगा वो ऐसा हो जाएगा। समझ आया, है ना? और इसका डोमेन क्या होगा, ये वन, वन पीछे जाएगा ना, ये तो वन लेंथ पीछे जाता है ना जीरो तक, यही तो शिफ्ट करके इधर गया, तो ये लेंथ तो 1.5, हाँ तो ये यहाँ 1.5 होगा ना, 2.5 से 1 पीछे जाएगा, तो अब डोमेन क्या होगा, 1.5 या 3/2 से लेकर इंफिनिटी, रेंज तो रियल नंबर ही रहेगा। समझ आया? अब देखो शिफ्टिंग में जब भी x को रिप्लेस करेंगे x+2 से, तो ग्राफ -2 की तरफ शिफ्ट होगा, है ना? x को शिफ्ट करेंगे अगर 3x - 1 से, तो ग्राफ +1/3 तक शिफ्ट होगा। इसको जीरो पुट कर दो, x+2 इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू -2 आया ना, यानी ग्राफ में -2 का शिफ्टिंग हुआ, यही हो रहा है ना? इसी तरह इसको जीरो पुट किए तो 1/3 आ गया, x इक्वल टू, यानी +1/3 का शिफ्टिंग होगा प्लस की तरफ। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो शिफ्टिंग इतना समझ आया? चलो अब इसी में आगे चलते हैं, मिटा दें। इज इक्वल टू लॉग, अगर मैं कहूं -x, इसके बारे में कुछ बताओ, ग्राफ डोमेन रेंज क्या होगा, पॉसिबल है नहीं है, ये बताओ। लॉग ए बी, बी का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, बी का वैल्यू कैसे डिफाइंड है? बी का वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइंड है? हाँ, लॉग को डिफाइन किए शुरू में ही, ए का वैल्यू कहां से कहां होगा, बी का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, ए का वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइंड है, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, बी का वैल्यू, बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। हाँ, ग्रेटर देन 0। अब इसका ग्राफ पॉसिबल है बनाना? नहीं है, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स का वैल्यू कुछ भी लिया जा सकता है, तो क्या कोई वैल्यू ऐसा है जिसके लिए इसका कुछ वैल्यू आएगा, निगेटिव, एक्स ऑलवेज बी नेगेटिव,
ये तो कह सकते हैं ना, यानी कि पहले जो ग्राफ हमेशा पॉजिटिव बन रहा था x के पॉजिटिव वैल्यू के लिए, अब x के पॉजिटिव वैल्यू अगर ले लेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, इसके डोमेन से बाहर चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू अब सिर्फ और सिर्फ निगेटिव साइड में ही ग्राफ बनेगा, जो भी बनेगा। समझ आया? इतना बात समझ आया? ग्राफ लेकिन कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या ले x का वैल्यू, तो यहाँ बेस तो 10 है ना, बेस तो 10 है, x अगर माइनस एक्स है ना, तो x का वैल्यू अगर हम -10 ले लें तो ये इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और x का वैल्यू अगर हम 1 ले लें, -1 ले लें, -1 ले लें तो क्या आएगा, y का वैल्यू 0 है ना, y का वैल्यू ले, यहाँ 1 यहाँ 0, तो निगेटिव के लिए सिर्फ मिल रहा है ना। अभी ग्राफ अगर बनाना हो तो पॉजिटिव साइड नहीं, निगेटिव साइड ही बना सकते हैं। कैसे, देखो x का वैल्यू -10, -1, -100 ऐसा ले रहे हैं, वैल्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा ले रहे हैं, -1/10 ले रहे हैं, तो -1 आ जा रहा है, 10 -10 का पावर 1 ले रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको आ रहे हैं -10, -100 ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब x की जगह मान लो -1/10 लिए, तो इसका वैल्यू तो सॉरी -10 का पावर 1, ठीक है, 1/10 लिए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, log 10 1/10 आ जाएगा ना, है ना। इसका वैल्यू -1 आ गया, है ना। और इसके जगह 1/100 लेंगे तो -2 आ जाएगा, 1/1000 लेंगे तो -3 आ जाएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, देखो इस बार ये ग्राफ बनता हुआ नजर आ रहा है, समझ आया। तो इस बार निगेटिव साइड पूरा बन गया ना, फिर शिफ्टिंग वगैरह जैसे होता है वैसे ही लगाएंगे, लेकिन इसका मेन ये है ग्राफ। समझ आया? डोमेन रेंज बताओ, डोमेन बोलो, रेंज बोलो। डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से लेकर 0, और रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। पूरा है, y का तो सारा वैल्यू पॉसिबल है, ग्राफ y के हर एक वैल्यू के लिए मिलेगा, ग्राफ ऊपर तक बढ़ेगा, इधर नीचे इधर तक बढ़ेगा, है ना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये इस तरीके से डिफाइंड, ये लॉग फंक्शन, ठीक है। लेकिन ग्राफ के क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे, लेकिन तुम लोग को भी प्रैक्टिस करके आना है, पहले रिवीजन अच्छे से करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग यहाँ पे और भी आगे की बात करेंगे, ठीक है।